एमए फाइनल के विद्यार्थियों नमस्ते। हम जायसी रचित पद्मावत के अंतर्गत नागमती वियोग खंड का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एमए फाइनल के। इस पद में जायसी ने कार्तिक मास के अंतर्गत नागमती को कैसा महसूस होता है, विरह में उसकी क्या दशा हो रही है, उसकी क्या मनोस्थिति है, इसका वर्णन किया है। पद इस प्रकार है। कार्तिक सरद चंद उजियारी, जग शीतल हो विरहे जारी। 14 करा कीन परकासु, जनहु जरे सब धरती अकासु। तन मन सेज करे अविगाहु, सब कहें चांद मोहि होई राहु। चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाहिन कंत पियारा। अब हो निठुर आउ एही बारा, परब देवारी होई संसारा। सखी झुमक गावही अंग मोरी, हो झूरो बिछुरी जही जोरी। जही गर पियू सो मुनिवर पूजा, मोह कह बिरह सवती दुख दूजा। सखी मानही त्योहार सब, गाय देवारी खेली। हो का खेलो कंत बिनु, तेहि रही छार सिर मेली। कठिन शब्दार्थ। जारी यानी जलना, परगासु अर्थात प्रकाश, छार यानी मिट्टी, अकिडाहु का अर्थ है आग जलाना। जोरी यानी जोड़ी, सौती यानी सोत, देवारी अर्थात दिवाली। यही का अर्थ है एक, कंत यानी प्रिय। तो कार्तिक सरद चंद उजियारी, जग शीतल हो विरहे जारी। कवि जायसी कार्तिक मास में नागमती के विरह का वर्णन कर रहे हैं कि कार्तिक मास आ गया है और इस महीने में शरद के आरंभ में जो शरदकालीन जो चंद्रमा है वो अपनी कलाओं से प्रकाश को फैला रहा है। अर्थात चंद्रमा संसार में अपने प्रकाश को फैला रहा है। जग शीतल हो विरहे जारी, और संसार में अब शीतलता व्याप रही है। हो विरहे जारी, लेकिन मैं विरह में जल रही हूँ। अर्थात सारा जो संसार है वो शरद चंद्र के उज्जवल प्रकाश से शीतलता महसूस कर रहा है, लेकिन मैं तो विरह में जल रही हूँ। 14 करा कीन परगासु, जनहु जरे सब धरती अकासु। पहली ही पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। 14 करा कीन परकासु, अर्थात चंद्रमा ने अपनी 14 कलाओं से इस संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर दिया है।
जनहु जरे सब धरती आकाशु, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मानो सारा ये जो धरती आकाश है सब जल रहा है। इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनहु अर्थात ऐसा लगता है मानो, जनहु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। सारा संसार तो चंद्रमा की शीतलता से शीतलता का अनुभव कर रहा है, लेकिन नागमती विरह में चल रही है। तन मन सेज करे अगिडाहू, सब कहें चांद मोही होए राहु। आगे नागमती कह रही है कि इस चंद्रमा की जो चांदनी है उसने मेरे तन और मन और शैया को ये अग्नि में जला रही है। सब गए चांद, क्योंकि जो सबके लिए शीतलता देने वाला चंद्रमा है, मोही होई राहु, वो तो मेरे लिए राहु के समान हो गया है, मेरे लिए दुखदाई हो गया है। चौं खंड लागे अंधियारा, जो घर नाहिन कंत पियारा। मुझे तो चारों ओर अंधियारा ही अंधियारा लगता है, मुझे तो यह समस्त संसार अंधकारपूर्ण लगता है, क्योंकि मेरा प्रिय कंत मेरे घर पर नहीं है। उसके अभाव में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब निठुर आव एही बारा, अर्थात हे निष्ठुर, अब आप अब भी एक बार आ जाओ। परब देवारी होई संसारा, क्योंकि अब तो सारा संसार दिवाली पर्व मना रहा है। सारे संसार में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। तो हे निष्ठुर, अब भी एक बार तुम आ जाओ। सखी झूमक गावही अंग मोरी, अर्थात जो मेरी सखियां हैं वो अंग मोड़ मोड़ के झूम झूम के गा रही हैं। हों झूरी बिछुही बिछुरी जही जोरी, लेकिन मैं तो झूर रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, क्योंकि मेरी जोड़ी ही बिछुड़ गई है। अर्थात नागमती अपने प्रिय के अभाव में, प्रिय के दूर चले जाने से बहुत ही दुखी हो रही है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि उसकी सखियां और यह जो कार्तिक मास है उसमें उसकी सखियां प्रसन्न हो रही है, आनंदित हो रही है और झूम झूम के गा रही हैं। जेहि घर पियू सो मुनिवर पूजा, मोह कह बिरह सौति दुख दूजा। जेहि घर पियू अर्थात जिनके प्रिय घर में है, सो मुनिवर पूजा, अर्थात उसके तो समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। मोह कह विरह सौति दुख दूजा, लेकिन मेरे लिए तो एक विरह का दुख है तो दूसरा सौत का, अर्थात मेरे लिए तो दुख ही दुख है चारों ओर। सखी मानही त्योहार सब गाई देवारी, खेली हो का खेलो कंत बिनु, तेई रही छार सिर मेली। नागमती कह रही है कि मेरी सभी सखियां इस दिवाली त्योहार को मना रही है, लेकिन मैं मेरे प्रिय के बिना कैसे इस संसार को इस दिवाली त्योहार को मनाऊं। ते ही रही छार सिर मेली, इसीलिए मैं अपने सिर पर धूल डाल रही हूँ। अर्थात प्रिय के दूर जाने से नागमती बहुत ही
दुखी है। जायसी को हिंदू हिंदू त्योहारों का भी अच्छा ज्ञान था और शरद ऋतु में के आरंभ में कार्तिक मास में हिंदुओं के बड़े त्योहार दिवाली का उन्होंने इस पद में उल्लेख किया है। उद्वेग मनोदशा का भी उन्होंने वर्णन किया है। विरह की उद्वेग दशा का यहाँ वर्णन किया है। इस पद में जायसी ने नागमती के विरह का सात्विकता प्रधान व स्वाभाविक वर्णन किया है और भारतीयता का निर्वाह किया है।